यदि आपके पास ये 2000 रुपए का नोट है और ये एक कॉइन है 2 रुपए का, तो बताइए कि यदि ये दोनों गिर जाते हैं, इफ बोथ आर ड्रॉप डाउन, देन हु विल नॉइज? आवाज कौन करेगा? ऑफ कोर्स आवाज ये चिल्लर ही करेगा। ये 2000 की नोट कभी आवाज नहीं करेगी। क्यों? उसका रीजन है वैल्यू। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसने अपने आप का अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, जिसने अपना एटीट्यूड मेंटेन किया होगा, दे विल नेवर नो इट। क्योंकि आवाज सिर्फ चिल्लर ही किया करते हैं, नोट नहीं। मेंटेन योर एटीट्यूड। लोगों का काम है कहना, और लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। वो आपको गिराएंगे भी, वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ताकि आप कुछ कर ना सकें। वो जलेंगे आपसे, वो आपकी तरक्की को देख नहीं पाएंगे। जब वो देख नहीं पाएंगे तो वो कुछ बोलेंगे। बट मेंटेन योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखो और अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक लेवल बनाए। ग्राउंड में मैच हो रहा है, प्लेयर्स खेल रहे हैं, ऑडियंस है। बताइए प्लेयर्स हल्ला मचाएंगे या ऑडियंस? ऑफ कोर्स ऑडियंस। ऑडियंस विल अब्यूज, ऑडियंस विल अप्रिशिएट। लेकिन जो करेगा वो ऑडियंस ही करेगी। दे विल क्लैप, दे विल अब्यूज, दे विल अप्रिशिएट। बट प्लेयर्स अपना काम अपनी ऑनेस्टी से करता है। वह आएगा, खेलेगा और चला जाएगा। पब्लिक जो आई है, जो क्राउड है, जो भीड़ है, जो चिल्लर है, वो सिर्फ आवाज करेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। जी हाँ, अब्राहम लिंकन। उन्होंने अपना जीवन बचपन से ही गरीबी में निकाला। कुछ नहीं था, खाने की भी बहुत सारी स्थिति खराब थी। गरीबी में अपना जैसे तैसे जीवन यापन किया, बड़े हुए, काम किया, स्ट्रगल किया और सब जगह से वो हारते चले गए। बिजनेस चालू किया, बिजनेस में लॉस चला गया। उसके बाद पॉलिटिक्स में आई। मतलब एक टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि अगर उनके सामने चाकू भी रखे होते थे तो वो वहां से चले जाया करते थे। क्यों? क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन थी उनके दिमाग में कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। बट ही नेवर गिव अप। उन्होंने गिव अप नहीं किया, वह स्ट्रगल करते रहे। एंड हिस्ट्री आपको पता ही, अब्राहम लिंकन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट। आज भी लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। बात करता हूं मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। उनका सपना था, वो पायलट बनना चाहते थे। बहुत स्ट्रगलर थे, बहुत मेहनत करी थी। एक बार इंटरव्यू में जाते हैं और 9 लोग सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है एंड 8 आउट ऑफ 9 में से 8 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं एंड ओनली द वन मैन इज रिजेक्ट एंड ही इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उदास होकर कहीं बैठे होते हैं। जब वो बैठे हुए होते हैं तो मायूस होते हैं, बिकॉज जब किसी का सपना टूटता है तो निराशा जरूर मिलती है। तब एक सज्जन निकल के जा रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप निराश क्यों हो? देन ही सेड कि 9 लोगों का सिलेक्शन होना था और 8 का हुआ है, मैं रिजेक्ट हो गया हूं। वो उनसे पूछता है कि आप अपने आप को कहां पाते हैं? इफ यू आर बेस्ट, आप अपने आप को इनसे ऊपर पाते हैं? आजाद साहब कहते हैं या ऑफ कोर्स, मैं उन लोगों से कहीं बेहतर हूं। तो वो व्यक्ति भी कहता है कि यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और यही
वहां आपसे लोग कहना चाहते थे कि आप इनसे बेहतर हो, हमें आप नहीं चाहिए, यू डोंट डिजर्व दिस पोस्ट। आप इनसे कहीं आगे जाने का जज्बा लेवल रखते हैं, इसलिए दे रिजेक्ट यू। उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, उनको आप नहीं चाहिए। तो इसमें उदास निराशा की बात क्या है? उनको जो लेवल चाहिए था वो ले लिया, आप उस लेवल से बहुत ऊपर है, आपका एटीट्यूड बहुत हायर है। और उनके दिमाग में यह बात आई, दे स्ट्रगल। एंड उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, कि ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक वाक्य होता है उनके जीवन में, वाक्य होता है कि वे एज ए प्रेसिडेंट सफर कर रहे होते हैं, सुपरसोनिक प्लेन में वो सफर करते हैं। और जब वे सुपरसोनिक प्लेन से नीचे उतरते हैं तब द पायलट सैल्यूट्स द पोजीशन ऑफ द मैन। जो पायलट्स हैं उस प्रेसिडेंट की पोजीशन को, उस प्रेसिडेंट को सैल्यूट करते हैं। पायलट्स खड़े हुए हैं, आजाद साहब उतर रहे हैं एंड दे सैल्यूट। तो अब्दुल कलाम आजाद साहब को वो दिन याद आता है जिस दिन उनका रिजेक्शन हुआ था, जिस दिन वह पायलट से उनका रिजेक्शन हुआ था। यदि वे उस दिन सिलेक्ट हो जाते तो शायद आज का वो जो दिन था वो उनके जीवन में कभी नहीं आता। नेवर गिव अप। शायद परमात्मा ने, उस ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा। लोग कहेंगे जरूर, चिल्लड़ बजेगा जरूर, कॉइन बजेगा जरूर, सिक्के बजेंगे जरूर, बट नेवर गिव अप। लोग गिराएंगे आपको, लोग हंसेंगे आप पर, लोग मजाक उड़ाएंगे। कई बार, बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि बहुत लोगों में टैलेंट होता है, डांसिंग का, सिंगिंग का, बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बट वे सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और दे विल थिंक अबाउट हिम और ये कर रहा है। आपको बताता हूं, आप गूगल कर सकते हैं MBA चाय वाला, द प्रफुल्ल बिलोरे। गुजरात का, अहमदाबाद का एक लड़का है प्रफुल्ल बिलोरे, एंड ही स्टार्टेड हिज MBA चाय वाला। अलग उसमें मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, पर शॉर्ट में उनको उसके बारे में बता देता हूं। ही स्टार्टेड MBA चाय वाला, ब्रिलियंट स्टूडेंट। फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था कि अगर फैमिली 30-40 लाख रुपए भी उसको देकर और उसका अच्छा सा बिजनेस चालू करा सकती थी। उसने गेट की तैयारी करी थी। वह चाहता था कि वर्ल्ड के टॉप 10 कॉलेज से वह MBA करे, बट ही वाज रिजेक्टेड। उसको उन टॉप 10 कॉलेजों में, वर्ल्ड के टॉप 10 कॉलेजों में उसको जगह नहीं मिलती। तो उसने सोचा कि जब मुझे टॉप 10 कॉलेजों में जगह नहीं मिल रही है, देन कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। जब जगह मिल ही नहीं रही तो कुछ अलग करते हैं। ही स्टार्टेड हिज जॉब इन मैकडोनल्ड्स। उसने मैकडोनल्ड्स में काम की। वह एज ए वेटर लगा, और एज ए वेटर उसने जब काम करता है और वह 2-3 महीने में असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंच गया। उसकी एक खासियत बताऊं, वो जब कहीं भी, जहां भी जॉब मांगने जाया तो उसने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, हीज MBA। तो लोगों ने उसको जॉब पर नहीं रखा, क्योंकि इतना टैलेंटेड व्यक्ति और यहाँ मतलब क्या बेचेगा क्या। बट लास्ट में जब उसको जहाँ जॉब मिली वहां उसने बोला कि आई एम ओनली द 10th पास, मैं 10वीं पास हूँ, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे नौकरी चाहिए। और उसको नौकरी मिल गई, एंड आफ्टर 2 or 3 months वो असिस्टेंट मैनेजर बन गया। बट ही थिंक दैट कब तक यहाँ, कब तक। ही स्टार्टेड चाय स्टॉल, टी स्टॉल। उसने चाय का खोखा लगाया। आप समझ सकते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और हम लोग अगर हम चाहें कि हम एक छोटा काम कर लें, हम चाय की स्टॉल लगा लें, तो हम नहीं लगाएंगे। क्यों? लोग क्या कहेंगे।
बट ही थिंक दैट लोग तो कहेंगे ही। क्यों? क्योंकि लोगों का काम है कहना, चिल्लड़ है तो बजेगा जरूर, बट मेंटेन योर एटीट्यूड। और उसने भी वही किया। स्टोरी लंबी है उसकी, बट मैं सिर्फ यही समअप करूंगा। उसने भी वही किया। और आप गूगल पे देख सकते हैं, MBA चाय वाला इज द ब्रांड। MBA इज नॉट द डिग्री। MBA चाय वाला, इसमें MBA इज नॉट अ डिग्री। मिस्टर, M फॉर मिस्टर, B फॉर बिलौरे और A स्टैंड फॉर अहमदाबाद। MBA चाय वाला, एंड दिस इज द ब्रांड नाउ। उसने एक अलग तरीका अपनाया, कुछ नया करने की कोशिश की, एक अलग तरीका अपनाया, कुछ नया सोचा। चाय सब बेचते हैं, बट वो एक ब्रांड कैसे बना, उसके लिए उसने कुछ अलग सोचा। आज वो एक ब्रांड है अपने आप में। लोग तो कहेंगे, लोग गिराएंगे भी, लोग सुनाएंगे भी। क्यों? क्योंकि ये उनका नेचर है। बट आपका लेवल क्या है? यदि आपका एटीट्यूड यहां है तो डू योर वर्क, अपने काम को, मेहनत को ईमानदारी से करो। विरोधी परास्त होते जाएंगे। और आज जो लोग कहते हैं कि ये लड़का ये क्या कर पाएगा, ये डांस करता है, इसको नहीं आता, ये क्या कर पाएगा। और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, देन दे विल से, अरे ये शर्मा जी का बेटा है, ये वर्मा जी का बेटा है, ये गुप्ता जी का बेटा है। और देखो इसने इतनी स्ट्रगल किया, आप रूरल बन जाओगे। You will inspire the people, you will inspire your society, you will inspire the world. आप लोगों को इंस्पायर करोगे, क्योंकि दुनिया सिर्फ पागलों ने ही बदली है। पागल थे तभी उन्होंने कुछ कर दिखाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक जुनूनी थे, अब्राहम लिंकन, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जिन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ किया। पैशन, एटीट्यूड, आपकी ऑनेस्टी, ये आपको सबसे अलग बना सकती है। तो बस लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, और किसी के कहने से चुप नहीं बैठना है, स्मूथली अपना काम करना है। क्योंकि लोगों का काम है कहना, और चिल्लड़ है तो बजेगा ही, नीचे गिरेगा तो आवाज आएगी ही। बस अपने माइंड में सिर्फ यही रखना है, जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो। डू योर वर्क स्मूथली, मेंटेन योर एटीट्यूड, ऑनेस्टी। दिस विल मेक यू द better इंसान, better person, better personality। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो जिनको कहना है उनको कहने दीजिए। अपने मेंटेन कीजिए अपने एटीट्यूड को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने लेवल को, और अपनी वैल्यू बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू इस 2000 रुपए के नोट की है, वो इस 2 रुपए के चिल्लर की नहीं है। तो नोट बनिए, चिल्लर नहीं। जो चिल्लर है उनको बजने दीजिए। अगले बार मिस्टर बिलोरी की पूरी हिस्ट्री के साथ में आऊंगा, बट तब तक maintain your attitude. Goodbye everyone and thank you.